हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास रे आम मैंने प्रीवियस वीडियो रे पढ़ी जे कूलम्स लॉ रो गोटे फॉर्म पढ़ी जोटी कि आम लिखुले कौन ना एफ इज इक्वल के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर where Q1 and Q2 are the individual charges and R is the separation between them. Okay, तो आउ गोटे पार्ट भी आम पढ़ी प्रीवियस क्लास रे जे K इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ और आम कहीपर एफ मीडियम बोली आउ आपको आम लिखुले केमती ना एफ इज इक्वल टू सॉरी एफ इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय के ताने आम बुझुले जदि गोटे डाइलेक्ट्रिक मीडियम रे दुईटा चार्ज पार्टिकल को रखा जाए ताले से केस रे कौन हम ना फोर्स डिक्रीज करिवो केते टाइम्स डिक्रीज करिवो दैट इज के टाइम्स दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स। ओके, अच्छा तो आज पाठ वाला कौन जे आम ग्राफ बनेगा तो ग्राफ क्या भितर बनेगा देख तो पिला देख आमर ये जो फॉर्मूला लिखा है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर तो से केस रे आम जानिया पाइलु जे एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ता माने जदि डिस्टेंस बढ़िबो ताले से केस रे फोर्स डिक्रीज करिवो बा कमिवो जदि डिस्टेंस कमिवो ताले फोर्स इंक्रीज करिवो ताने इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा तो जदि आम से ग्राफ बनेबा तो ग्राफ क्या भितर बनेबा देखो तो जदि आम ग्राफ बनेबा आर स्क्वायर आउ एफ भितर तारे निश्चिंत भाव में ग्राफ टी केमतिया हम ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दैट इज द हाइपरबोलिक ग्राफ दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, ता माने गोटे क्वांटिटी बढ़िले आउ गोटे क्वांटिटी कौन करिवो ना डिक्रीज करिवो। अच्छा जदि हमको ग्राफ एमती दिए थे जैसे कहिथिबो जे गोटे एक्सिस रे फोर्स नियो आउ गोटे एक्सिस रे 1 बाय आर स्क्वायर नियो टिके ट्रिकी ग्राफ अछि टिके देखो जे एठी एफ टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर किंतु डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन ना 1 बाय आर स्क्वायर ताले से केस रे ग्राफ टा कौन होबो देखो ना दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके, से जगह रे ग्राफ केमतिया होबो ना स्ट्रेट लाइन ग्राफ होबो काना एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर तेणु तुमको टिके केयरफुली देखिबार अछि जे ग्राफटा एफ आउ आर स्क्वायर भितर देछि ना एफ आउ 1 बाय आर स्क्वायर भितर देछि। ओके, अच्छा तो ये थिला कौन ना कूलम्स लॉ रो दुईटा ग्राफ। अच्छा आउ कौन कूलम्स लॉ विषय जानिबा देखो पिला देखो आमे जो फॉर्मूला लिखिले एफ प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर ताकू आमे आउ टिके जनरलाइज फॉर्म रे भी लिख परिबा जे f1 अपॉन f2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1 रो होल स्क्वायर। तो ए फॉर्मूलाटा आमको किसी क्वेश्चन सॉल्व करिबारे हेल्प करिवो जो भलिया क्वेश्चन रे देइथिबो कोन ना डिस्टेंस गोटे देइथिबो r1 देइथिबो f1 और f2 प्रोवाइड करथिबो आ r2 पचारथिबो तो ताको हमें लेंथी मेथड रे न करिकी ए शॉर्टकट फॉर्मूला रे यूज करिवो फल शीघ्र आंसर हमको मिल जाई पारे। ओके, अच्छा तो ये है कूलम्स लॉ रो बेसिक कथा आउ किसी कथा अछि जेमति कि कोन ना जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम आमे नेइछु कूलम्स लॉ से डाइलेक्ट्रिक मीडियम टा से टोटल मीडियम टा कंप्लीटली फिल करथला बा दुईटा चार्ज भीतर मीडियम को कंप्लीटली फिल करथला तो जदि कंप्लीटली फिल न करूथिबो ताले से केस रे कोन फार्मूला हबो ये तम मानक पई संपूर्ण गोटे नुवा फार्मूला तेणु ए फार्मूलाटा को टिके मन रखिबो टिके एडवांस लेवल ला क्वेश्चन सॉल्व करिबा ता पई हमें कोन करि परिबा देखो ता पई हमें कोन करि परिबा सपोज दुईटा चार्ज ने गोटे हला Q1 आ गोटे हला Q2। ओके, आउ एमानक भितर सेपरेशन केते अछि ना सही आर ही अछि सेपरेशन ने किछि चेंजेस हेइ सपोज मु एमते गोटे डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखिली जे कि कोन कला ताको पार्शियली फिल कला सपोज गोटे डाइलेक्ट्रिक मीडियम अछि जे कि ताको पार्शियली फिल करूची आ तार कोन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होची के आउ आर थिकनेस होची केते ना t। ओके,
तो जदि एभलिया सिचुएशन रे आमे पूर्व पढ़िथिले कोन से डाइलेक्ट्रिक मीडियम टा ताको कंप्लीटली फिल करथिबो ओके अबिया कोन हिची ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आउ ये कोन करूची ना पार्शियली फिल करूची किछि मात्रा रे फिल करूची ताहले सेठी कोन हि जिवो देखो पिला माने तो इफेक्टिव सेपरेशन टा हि जिवो r - t plus t रूट के तो इफेक्टिव सेपरेशन केते होबो देखो तो इफेक्टिव सेपरेशन इज इक्वल टू r minus t plus t by root k ओके दिस इज द इफेक्टिव सेपरेशन अच्छा तो जदि इफेक्टिव सेपरेशन हैला ता माने हमें r जगह रे ए वैल्यू टा को सब्स्टिट्यूट करि परिबा तो सब्स्टिट्यूट जतले करबा फोर्स रो फार्मूला कोन हे जिवो देखो तो फोर्स रो फार्मूला हे जिवो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज जेमती थिला सेमती रहिला डिस्टेंस बदल रे केवल r - t by t by root k रो होल स्क्वायर पुट कर दबा आ आमे हमर फार्मूला पाइ दिबा तो एटा संपूर्ण तम मानक पई गोटे नुवा फार्मूला तेणु आपको टिके नोट डाउन करनी ओके तो ये टाइप रो फार्मूला तमे नॉर्मल बुक्स मानक रे पाइबनी तेणु टिके भलो लेवल रो बुक्स पढिले ए बढिया फार्मूला गुडा को तमे पाइ परिबो आउ एंट्रेंस रो क्वेश्चन गुडा को भी इजीली सॉल्व करि परिबो ओके अच्छा तो पिला ना को नोट डाउन करनियो तो नेक्स्ट को जीवा तो आज गोटे पार्ट रे देखिबा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ ओके वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ तो कौन देखिया सेटा तो वेक्टर फॉर्म तो फोर्स जेतु वेक्टर क्वांटिटी तेणु आम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ टा देखिए अच्छा तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ रे कौन हम देख तो से भाई आम दीटा चार्ज रखा मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म रे बताऊँ तो Q1 आ गोटे Q2 चार्ज रही Q1 और Q2 चार्ज भितर गोटे सेपरेशन बा गोटे गैप रही जोटा कि R अच्छा तो आमर रूल कौन देख फोर्स पाई जदि Q1 टा Q2 ऊपर फोर्स पकाउची ताहले आमे से फोर्स को केमती लिखिबा देखो तो रिपल्सिव फोर्स तो पकेइबो ही काना जेहेतु सिमिलर नेचर रो चार्ज अछन तेणु Q1 टा Q2 ऊपर फोर्स पकेले जहा ऊपर फोर्स पडुथिबो ताको आगे लिखा हो एठी कहा ऊपर फोर्स पडुची चार्ज 2 ऊपर किए फोर्स पकाउची ना 1 तेणु चार्ज 2 को आगे लिखा हो चार्ज 1 को पछरे लिखा हो सिमिलरली Q2 टा Q1 ऊपर गोटे फोर्स एक्सर्ट करिवो जोटे कि रिपल्सिव फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट तेणु ए जगह रे हम लिख परिबा F12 काना एठी 1 ऊपर फोर्स पडुची आ 2 एक्सर्ट करूची ओके तेणु ये होची फोर्स लिखिबार शैली अच्छा तापर पिलान देखो अबिका हम कोन करिवि फोर्स को केमती रिप्रेजेंट करिवि तो फोर्स को रिप्रेजेंट करिया पई कोन करिवि देखो तो फोर्स रो फार्मूला तो मुझे जेकोसी गोटे फोर्स लिखिपारि सपोज मुझे लिखुची F21 तो जदि मुझे F21 लिखुची ता माने 2 ऊपर 1 टा केते फोर्स पकाउची ओके अच्छा तो जदि मुझे लिखी ताले फार्मूला कौन लिखी ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय केते लिखी देखो R स्क्वायर माको R स्क्वायर रे डिनोट कर दउची जदि आम स्क्वायर लिखुचु आर स्क्वायर लिखुचु ताले एठी गोटे आर कैप लिखियो ओके तो ये भी कौन हो पारिबो ना वेक्टर फॉर्म हो पारिबो ओके ता माने आर स्क्वायर जदि रहिबो ताले आर कैप वेयर आर कैप इज द यूनिट वेक्टर आ आर कैप टा कौन एठी ना गोटे यूनिट वेक्टर अच्छा सिमिलरली जदि मको आउ गोटे फॉर्म रे लिखिया पई चाहिबी तो केमते लिखिबी देखो तो F21 वेक्टर is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square into अच्छा जो R कैप टा अछि हम माने ऑलरेडी वेक्टर चैप्टर रे भी तम माने 11th रे पढी थिबो जे R कैप रो वैल्यू केते ना R वेक्टर डिवाइडेड बाय R वेक्टर रो मैग्नीट्यूड एमती भी लिख परिबा ओके
तो जदि या सिंप्लीफाए करिया ताले देख एठी आर स्क्वायर आउ आर वेक्टर रो मैग्नीट्यूड जदि मल्टीप्लाई हो दैट विल बी गिव आर क्यू तेणु आमे तो केमते लिखिबा देख पिला माने आमे ताको लिखिबा जे f12 by f21 वेक्टर इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r q into r वेक्टर ये भी गोटे वेक्टोरियल फॉर्मेट हो पारे ओके तो आम एमती भी वेक्टर फॉर्मेट लिखि पारे सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ आज ताको टिके नोट डाउन करनियो तो ये वेक्टर फॉर्म रो एक्चुअली हमको कोन जणा पड़ियो ना पर्टिकुलर फोर्स माने को डायरेक्शन रे आ किए केमती एक्ट करूछंती हमको मेनली डायरेक्शन विषय जानिबा पई अछि सेहि पई हम वेक्टर फॉर्म रो यूज करू बहुत गुड़ा नोटेशन में कौन करा जाए ए आर को r21 r12 लिखा जाए आम से झंझट रे पड़ानी आम सिंपल रखा आर रो वैल्यू रखा केवल आर रखा तो आर स्क्वायर और आर कैप रे फॉर्मूला गुड़ा को लिखा ओके अच्छा तापर देख पिला नेक्स्ट रे तो ये जो f12 और f21 ओके तो ये माने कौन ना ऑपोजिट टू ईच अदर माने तमे एमती कहि परिबो दे ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ they obeys Newton's third law ता माने every action has an equal and opposite reaction ता माने आमे माने एमती लिख परिबा देखो जे f12 is equal to minus f21 ओके ता माने f12 को मु केमती लिख परिबी ना माइनस f21 तो आर मीनिंग एया जे 1 टा 2 ऊपर जति की फोर्स पकोउची 2 टा भी 1 ऊपर कोन करिवो ना सेति की फोर्स एक्सर्ट करूची तो ए माने न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी कोन करूछन ना ओबे करूछन बुझी पारलो अच्छा तापर देखो नेक्स्ट पिला में एडा ला वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ सॉरी तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ तो अभी क्या कहला देख ना आम ये गला कौन ना कूलम्स लॉ विषय सेमती बेले बेले कंपैरिजन करबा पई पचारे कौन कंपैरिजन करबा पई पचारे ना कंपैरिजन करबा पई या पचारे जे केते हो जे ग्रेविटेशनल फोर्स आउ कूलम्स फोर्स रो रेशियोटा केते हो ओके अच्छा तो आम माने ग्रेविटेशन चैप्टर रे पढिचु जे ग्रेविटेशनल फोर्स रो फार्मूला पढिचु कौन थिला से फार्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स जे ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू केते थिला ना g कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय केते ना r स्क्वायर ता माने ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम अच्छा तो जदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखिबा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन लिखिबा k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर ओके तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एबे ही पड़ी छे कूलम्स लॉ रे जे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम ओके अच्छा तो जदि एमती हला ताले हमें से केस रे कोन करि परिबा देखो तो रेशियो नै जिबा तो रेशियो नेले कोन होची देखो तो रेशियो नेले कोन होबो ना मु धर लिखिली fg डिवाइडेड बाय fe ताले fg बाय fe लिखिले मु एठी कोन करछि ना जो दीटा चार्ज पार्टिकल नै छी सेही दीटा को मास बोली भी नै छी माने ताकर किछि मास भी अछि आ से माने सेम सेपरेशन रे अछन तणु केते हि जीवो देखो ना g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू ए r स्क्वायर ता ऊपर को उठी जीवो ताले केते हि जीवो ना r स्क्वायर डिवाइडेड बाय k q1 q2 ताले एटी r स्क्वायर कैंसिल ताले केते हे गला देखो ना fg बाय fe इज इक्वल टू केते हे जीवो देखो ना g m1 m2 डिवाइडेड बाय k q1 q2 तो दिस इज द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ताले पिला माने तमे एठी कोन करि परिबो देखो ना दीटा चार्ज पार्टिकल रो मास तुमको प्रोवाइड हेतिबो क्वेश्चन रे दीटा जकर चार्ज भी जानिछ आ k रो वैल्यू ऑलरेडी तुम माने जानिछ जदी एयर मीडियम अछि
ताले 1/4πε0। अच्छा ये गोटे कथा पिला मेंशन कर दिए जे जदि सीजीएस यूनिट रे क्वेश्चन देछि इन सीजीएस देन k रा वैल्यू इज इक्वल टू केता 1 ओके। अच्छा सेमती तम मानकु g रा वैल्यू भी जणा अछि तो g रा वैल्यूटा केते ना g इज इक्वल टू 6.67 into 10 to the power -11 आ एटी 1/4πε0 रो वैल्यू भी जणा अछि 9 into 10 to the power 9 ओके। आवर यूनिट कौन ऑलरेडी हम डिस्कस करछे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आवर यूनिट होची जी रो यूनिट होची कौन ना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ओके। तो यही वैल्यू गुडा को यूज करिकी आमे किछि क्वेश्चंस आराम से सॉल्व करि पारिबा ओके। अच्छा तापर पिलन देखो ए जो फोर्स रो कंपैरिजन हला तो आमे फोर्स रो कंपैरिजन रे आ गोटे जिनस भी पाइबा कौन पाइबा देखो तामे यदि फोर्स रो कंपैरिजन करिबा ताले हमें तीनटा फोर्स को कंपैरिजन करिबा बेसिकली कौन कौन गोटे हला एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक गोटे हला एफ ग्रेविटेशनल गोटे हला एफ न्यूक्लियर फोर्स। तो तीनटा फोर्स को हमें कंपैरिजन करिबा इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल बा मु ताकू जदि वीक फॉर्मेट रे लेके बा वीक रु स्ट्रांग लेके दबा बेटर हम बुझिया पे तो वीक रु स्ट्रांग फॉर्मेट रे लिखिले एफ जी एफ ई आउ एफ एम माने न्यूक्लियर फोर्स टा होची सबटर स्ट्रांगेस्ट फोर्स आउ ग्रेविटेशनल टा वीकेस्ट। तो तार रेशियो हम माने एमती लिख परिबा 1:10 to the power 36 10 to the power 39। तामाने जदि हमको स्ट्रांगेस्ट न्यूक्लियर फोर्स पचरा जाए ताले हमें कहबा न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रांगेस्ट आउ जदि वीकेस्ट फोर्स पचरा जाउची ताले हमें कहबा सेटा होची कोन ना ग्रेविटेशनल फोर्स बुझी पारलो। अच्छा तापर पिलान देखो नेक्स्ट रे तो ये हला कोन ना कूलम्स लो संबंधित किछि जिंस जो डाइलेक्ट्रिक विषय रे कहली से डाइलेक्ट्रिक रो फार्मूला तुमको नॉर्मल वीडियो रे मिलिबनी तो से फार्मूलाटा पार्शियल डाइलेक्ट्रिक में मन रखि जदि केबे एंट्रेंस रो किछि क्वेश्चन आसुची सेथरे तमे ताको सॉल्व करियो ओके। थैंक यू।